हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की। एसपीएसएस में हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट कैसे रन कर सकते हैं। जब भी हम कोई क्वांटिटेटिव टेस्ट को रन करते हैं उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है, उनकी कुछ अजम्पशंस होती हैं और वो अजम्पशंस फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है, राइट। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की भी ऐसे ही कुछ अजम्पशंस हैं। 6 अजम्पशंस होती हैं इन टोटल। वो अजम्पशन अगर क्वालिफाई करता है हमारा डाटा, तभी हमें वो टेस्ट रन करना चाहिए। अदरवाइज हमें उसका जो भी अम, दूसरा टेस्ट अवेलेबल है हमें उस पे चले जाना चाहिए। पहली अजम्पशन है डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी मेजर्ड ऑन कॉन्टिन्यूअस स्केल। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कॉन्टिन्यूअस स्केल पे होना चाहिए, मतलब इंटरवल या रेशियो स्केल पे हो। इन आर केस जो हमारा डेटाबेस है, जो हम प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, हमारा स्ट्रेस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो कॉन्टिन्यूअस स्केल पे होना चाहिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड हैव टू कैटेगोरिकल इंडिपेंडेंट ग्रुप। जो भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो ग्रुप्स में डिवाइडेड होना चाहिए, 2 ग्रुप्स में जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट ग्रुप हो। तीसरी अजम्पशन होती है टी टेस्ट की, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की, देयर मस्ट बी डिफरेंट पार्टिसिपेंट इन ईच ग्रुप। दैट इज वन पार्टिसिपेंट कैन नॉट बी इन बोथ दी ग्रुप्स। जैसे हमने कह रहे हैं मेल और फीमेल, अगर हमारा इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं दो जेंडर में, तो या पार्टिसिपेंट मेल होना चाहिए या फीमेल होना चाहिए, वो दोनों ही ग्रुप्स में नहीं हो सकता है। ये 3 चीजें, ये 3 अजम्पशंस ऐसी हैं जो रिसर्चर को खुद से ध्यान देनी पड़ती हैं। इनमें एरर्स नहीं होने चाहिए, ये मैनुअली चेक करनी पड़ेंगी आपको। देयर शुड बी नो सिग्निफिकेंट आउटलायर्स। आउटलायर्स कैसे चेक करते हैं एसपीएसएस में, ये मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। फिफ्थ assumption is for each group of independent variable, data of dependent variable should be normally distributed. नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चेक करते हैं हम, ये भी हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस शुड बी देयर। होमोजेनिटी हम चेक करते हैं लेविन्स टेस्ट से, ये भी हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट रन करते हैं एसपीएसएस में, तो बाय डिफॉल्ट हमारा होमोजेनिटी का लेविन्स टेस्ट जो है वो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के टेबल के साथ आता है, राइट। वहां से भी हम पता कर सकते हैं इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के बारे में कि हमारा डाटा जो है होमोजीनियस है या नहीं है, राइट। दिस इज आवर डेटाबेस जो जिस पे हम काम कर रहे हैं। इसमें जो हम फील्ड्स ले रहे हैं टू कैरी आउट आर इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, स्ट्रेस और जेंडर ले रहे हैं। स्ट्रेस इज आर डिपेंडेंट वेरिएबल और ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है, आप देख रहे हैं ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है, रेशियो स्केल पे है। एंड जेंडर इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, मेल एंड फीमेल। दिस इज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टू कैरी आउट टी टेस्ट, independent t test, click on analyze, go to compare means, then click on independent sample t test. जैसे ही हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट पे क्लिक करते हैं, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे वो सारे वेरिएबल्स हैं जो हमारे डेटाबेस में होते हैं, और राइट साइड में टेस्ट वेरिएबल करके एक बॉक्स आ रहा है, उसमें हम वो वेरिएबल लेंगे जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इन आर केस स्ट्रेस इज आर टेस्ट वेरिएबल, इस पे हम टेस्ट करना चाहते हैं। ग्रुपिंग वेरिएबल जिस पे हमने ग्रुप्स बना रखे हैं, जेंडर, राइट। क्लिक ऑन ऑप्शंस, ऑप्शंस में हम कॉन्फिडेंस लेवल 95% है, 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे हम अपने टेस्ट को रन करना चाहते हैं। क्लिक ऑन कंटिन्यू। ओके, अभी हमारा ओके बटन जो है वो डिसेबल है। क्यों? क्योंकि देखिए जब हमने ग्रुपिंग वेरिएबल लिया ना जेंडर, उसके आगे 2 क्वेश्चन मार्क लग के आ रहे हैं। वो इसलिए लग के आ रहे हैं कि यहाँ पे हमें ग्रुप को डिफाइन करना पड़ता है, मतलब एक नंबर देना पड़ेगा। डिफाइन ग्रुप्स पे हम क्लिक करेंगे तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ऐसा करके वो पूछता है। ग्रुप 1 को मैंने नंबर दे दिया 1, मतलब मेल 1 हो सकता है, फीमेल 2 हो सकता है। मैंने 1 और 2 दिया है, आप 0 1 दे सकते हैं, 2 3 दे सकते हैं, 4 5 दे सकते हैं, 8 9 दे सकते हैं। रैंडम कोई भी नंबर दे सकते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन जो भी आप नंबर देंगे जब आप अपना डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा वैल्यूज की फील्ड में जाके, राइट। देन क्लिक ऑन कंटिन्यू।
कंटिन्यू के बाद डायलॉग बॉक्स पे हम वापस आ जाते हैं, क्लिक ऑन ओके। ओके पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा आउटपुट फाइल आता है और उस आउटपुट फाइल में हमारे पास दो टेबल्स आ रहे हैं। फर्स्ट इज ग्रुप स्टैटिस्टिक्स। ग्रुप स्टैटिस्टिक टेबल में जेंडर दो कैटेगरीज हैं, मेल एंड फीमेल। 25 पार्टिसिपेंट मेल के हैं, 25 पार्टिसिपेंट फीमेल में है। mean of stress for male is 64.92 and female is 50.24. Standard deviation male का है 19.94 and for female it is 24.719. Okay. देखिए नेक्स्ट टेबल इज इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में लेविन्स टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस, ये होमोजेनिटी का टेस्ट है। यहाँ पे हम SIG की वैल्यू देखते हैं। SIG की वैल्यू यहाँ पे है 0.218 which is much greater than 0.05. Right? This shows that there is no significant difference in variance. So we accept our null hypothesis. This shows that data is homogeneous. Right? Homogeneity of variance है दोनों ग्रुप के डेटा में। ठीक है, लेविन्स टेस्ट अगर हमारा क्वालिफाई हो जाता है, राइट, यानी कि इक्वल वेरिएंस ऑब्जर्व होता है, एज वी सेड दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन वेरिएंस ऑफ द ग्रुप्स ऑफ इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं इक्वल वेरिएंस ऑब्जर्व्ड। तो जब हम ये कह रहे हैं कि इक्वल वेरिएंस ऑब्जर्व हुआ है, फिर हम ये स्ट्रेस में जो इक्वल वेरिएंस एज्यूम्ड की वैल्यूज हैं टी वैल्यू के लिए इस लाइन को रीड आउट करेंगे। राइट, हम इस लाइन के डाटा को रीड आउट करेंगे क्योंकि हमारा लेविन्स टेस्ट जो है होमोजेनिटी का टेस्ट क्वालिफाई किया है हमने। इक्वल वेरिएंस अज्यूम्ड में वैल्यू ऑफ टी इज 2.318, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 48 एंड SIG यानी कि सिग्निफिकेंट वैल्यू इज 0.025. 0.025 means null hypothesis rejected. It is lesser than 0.05. 0.02 is lesser than 0.05. So this shows null hypothesis क्या था हमारा, that there is no significant difference in the stress level of two independent group, means there is no significant difference in male and female stress level. तो ये हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है, ये कह रहा है देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन स्ट्रेस लेवल ऑफ मेल एंड फीमेल। एंड ये हम कहाँ से भी देख सकते हैं, हम उनकी मीन की वैल्यू से देख सकते हैं। कैन यू सी मीन वैल्यू जो स्ट्रेस की फॉर मेल्स है दैट इज 64.92 एंड फॉर फीमेल इट इज 50.24। तो हम डिफरेंस देख रहे हैं उनकी मीन वैल्यू में, इसका मतलब दोनों ग्रुप के स्ट्रेस लेवल में डिफरेंस है। सो वी रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट आवर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वो जो भी है। इन आवर केस मेल आर मोर स्ट्रेस्ड देन फीमेल्स, राइट। अब मान लो यहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आता, लेविन्स टेस्ट हम क्वालिफाई नहीं कर पाते, तब हम क्या करते, तब भी हम डाटा को रीड कर सकते थे। तब हम इक्वल वेरिएंस नॉट एज्यूम्ड वाली रो के डाटा को रीड आउट करते, राइट। फिर हम क्या कहते हैं कि इक्वल वेरिएंस ऑब्जर्व नहीं किया है, इक्वल वेरिएंस नॉट ऑब्जर्व। नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट अगर हम करते लेविन्स टेस्ट का, तो इक्वल वेरिएंस नॉट एज्यूम्ड पे को हम रीड कर लेते हैं, राइट। अब हम जब डाटा हम कैसे लिख सकते हैं, हमें क्या क्या दिखाना पड़ता है जब हम डाटा की बात करते हैं, तो हम जब डाटा को लिखेंगे तो जस्ट गिव मी अ सेक, राइट, आई शो कि हम डाटा में क्या क्या लिख सकते हैं। डाटा को लिखने के लिए हमें जो चाहिए फर्स्ट इज, सॉरी लेट मी टेक माय पेन, पेन लेना पड़ेगा मुझे शायद यहाँ पे, हाँ इट इज देयर। सी mean value of male, for male it is, I'm sorry, mean value of male is 64.92, 64.92, it's not, I'm not able to write 0.92 plus minus
स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है मेरा 19.94 प्लस माइनस 19.94, मैं 20 भी कर सकती हूँ उसे, पर मैं एग्जैक्टली लिख देती हूँ 19.94 एंड फॉर फीमेल it is 19.94. Mean difference is 50.24. 50 स्ट्रेस का जो मीन आया है 50.24 फॉर फीमेल्स एंड प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, plus minus standard deviation is 24.719. 24 को मैं 24.7 को 25 भी ले सकती थी, राइट, बिकॉज वो हर साइड पे जा रहा है। वैल्यू ऑफ टी, इक्वल वेरिएंस एज्यूम्ड है, तो हम इस वाली वैल्यू को लेंगे टी एट डिग्री ऑफ फ्रीडम 48, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 48 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 48, टी डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट, इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ टी क्या है हमारी, इट इज 2.311, 2.311, राइट, एट p, वैल्यू ऑफ p इक्वल्स टू, p की वैल्यू क्या है, सिग्निफिकेंट वैल्यू इज 0.025, ये वैल्यूज हैं जो हमें इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में रिपोर्ट करनी होती है, राइट। फर्स्ट वी हैव टू रिपोर्ट द मीन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन ऑफ द सेकेंड ग्रुप प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू ऑफ टी जो भी हमने ऑब्जर्व की है, इक्वल वेरिएंस और नॉट अज्यूम जो भी है, एंड degree of freedom and value of p. All these things we have to mention. ये सब हमें mention करना पड़ता है. Thank you.